नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रांग, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। रोडवेज कर्मचारियों ने 19 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। कोविड-19 के चलते रोडवेज कर्मचारियों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से रोडवेज के अधिकारियों को पिछले दिनों एक ज्ञापन दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन रोडवेज अधिकारी को हठधर्मिता के चलते उनकी एक भी मांग नहीं मानी गई। इस पर बुधवार को रोडवेज कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सहित सभी सदस्य आग बबूला हो गए और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो आगामी दिनों में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, मतलब सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रुहेलखंड डिपो को एक मांग पत्र दिया गया था हमारी शाखा के द्वारा और 19 सूत्रीय मांग पत्र था। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय के द्वारा 19 सूत्रीय मांगों में एक भी समस्या का कोई भी समुचित निराकरण नहीं किया गया उनके द्वारा, बल्कि कर्मचारी समस्याओं के निराकरण की कोई पहल ही नहीं की गई। मात्र एक दिन दिखा करने के लिए रोडवेज परिषद के शिष्टमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिस तरह से कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं यहाँ का मालिक मैं हूँ, जो भी करना मुझे करना और मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी हठधर्मिता का परिचय दिया। किसी भी कर्मचारी समस्या और परिवहन निगम के हित की समस्या के प्रति वो गंभीर नहीं है, जिसके कारण हमारे शिष्टमंडल को वो वार्ता विफल करनी पड़ी। और उसी दिन इस धरना कार्यक्रम के संबंध में उनको चेता दिया गया था कि इस आंदोलन के क्रम में 26 तारीख को धरना प्रदर्शन कार्यक्रम होगा। उसके बावजूद भी वो लगातार अपनी हठधर्मिता को अपनाए हुए हैं। निश्चित रूप से इसमें क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने हमसे अभी जरूर अनुरोध किया, जब हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा था तो उनका भी एक पत्र हमारे पास आया 12 बजे कि इस कार्यक्रम को स्थगित कर दें। तो हमने उनको पत्र का जवाब दे रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा, ऐसी स्थिति में स्थगित किया जाना संभव नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं को का आदर करते हुए हम इसको 1-2 घंटे अपने कार्यक्रम को जरूर सॉल्व करेंगे। और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय ने आश्वस्त किया कि मैं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रुहेलखंड से वार्ता करके उसको समस्याओं का निराकरण कराऊंगा। ये भी हमें आश्वस्त किया पत्र के माध्यम से, लेकिन अभी देखना होगा कि ये कितनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने खाद में हो रही भ्रष्टाचारी के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसानों के लिए खेती करने के लिए खाद की अहम जरूरत होती है, लेकिन इन दिनों खाद की मारामारी चल रही है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इस पर कालाबाजारी भी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने तहसील सदर पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कालाबाजारी को बंद किया जाए और किसानों को सरकार खाद मुहैया कराए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ बरेली में। आप क्या मांगे हैं? हमारी मांग जो हम लोग लगातार माननीय प्रियंका गांधी जी और लल्लू जी के निर्देशन में किसानों के लिए जो पूर्व से लगातार आंदोलन हैं, जिसमें हम ज्ञापन दे पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, मतलब ये आंदोलन सड़कों पर होता भयंकर तरीके से किसानों के साथ जो हो रहा है। उसी क्रम में आज हमने पहले पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था इस संबंध में। अब पुनः हर तहसील पर हमारे कांग्रेस जो हमारे कांग्रेस के इन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है इस ज्ञापन को देने के लिए, हर तहसील पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और विशेष तौर से खाद के संबंध में। इस ज्ञापन की मुख्य रूप से बात ये कही रही है, जो समितियाँ बनाई गई हैं, जो समितियाँ बनाई गई हैं, उन समितियों में जो उसका वास्तविक मूल है, उस मूल से बढ़ाकर कालाबाजारी जो हो रही है, उसके संबंध में ये ज्ञापन है हमारा। ताकि हम ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय को माध्यम से यहाँ बरेली के उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसान भाइयों के लिए खाद का मूल सरल और सुलभ तरीके का हो, ताकि वो आराम से अपनी खेती के उसमें उपयोग में ला सकें और उनको लाभ हो, क्योंकि किसान हमारा जन अन्नदाता है। उसके प्रति इस सरकार की जो दृष्टि है वो बहुत ही संकोचपूर्ण है। वो कभी इसके मामले में सोच नहीं रही है, जबकि प्रतिदिन आंदोलन हो रहा है। इस पर प्रतिदिन समझाया जा रहा है इस बात के लिए कि क्या होना चाहिए किसान को, क्या फ़ायदे मिलने चाहिए किसान को। अगर वही कमज़ोर हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा।
कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ 3 दिवसीय धरने का किया आयोजन। मौजूदा सरकार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने बुधवार से प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि जनता की आवाज सुनी नहीं जा रही है। मजदूरों को 200 दिन काम मिलना चाहिए, साथ ही मजदूरों को प्रतिदिन 600 रुपए दिया जाना चाहिए। थानों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राशन की दुकान है, प्रतिदिन समय पर नहीं खुल रही है। लोगों के राशन कार्ड नहीं बनी है, जिसको लेकर लोग बेहद परेशान हैं। ये 20 अगस्त से हमारा पूरे देश के अंदर 26 अगस्त का अभियान था, ये 16 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें हमारी मुख्य मांगें थी। मनरेगा में 200 दिन काम देने की मांग है, 600 रुपये मजदूरी देने की मांग है, स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का 3% खर्च करने की मांग है। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर आयकर के दायरे से बाहर परिवार हैं, उनको 7,500 रुपये प्रति माह 6 महीने तक देने की मांग है। 10 किलो राशन प्रति यूनिट निःशुल्क देने की मांग है। ये हमारी देश के पैमाने पर पूरी मांग है। बरेली के स्तर पर विभिन्न गांवों के अंदर गल्ला नहीं मिल रहा है। राशन की दुकानें जो है समय पर नहीं खुल रही हैं, और 5 किलो जो सरकार द्वारा घोषित है वो गल्ला 4 किलो मिल रहा है। कुछ जगह राशन कार्ड नहीं बने, एक साल से लोग दौड़ रहे हैं। जैसे कि भहुआ बाज़ार के अंदर राशन कार्ड नहीं बना है, एक साल से लोग दौड़ रहे हैं, परंतु उनके राशन कार्ड नहीं बने। ये स्थानीय स्तर पर मांग है। इसी तरीके से बिसारतगंज के अंदर 21 जुलाई को अवधेश मौर्य की कुछ लोगों ने हत्या कर दी जहर देकर, और आज की तारीख तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है, जबकि बाकायदा थाने में लिखित तहरीर दी जा चुकी है, परंतु उसके हत्यारों को न तो गिरफ्तार किया गया है, न ही FIR लिखी गई है। इसी तरह के भुता थाने के अंदर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम 48 घंटे के अनशन पर बैठे हैं। 28 तारीख को 2 बजे हम अपना अनशन समाप्त करेंगे और जिला मुख्यालय तक अपना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदय को संबोधित और DM महोदय को संबोधित ज्ञापन देकर अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा बरेली के चुनाव के लिए हुए नामांकन। पूरे प्रदेश में सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड शाखा बरेली चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं, जिसको लेकर बुधवार को प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। नामांकन कराने आए नेमचंद मौर्य ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा, गांव है उमरसिया, ब्लॉक 11, बरेली में पड़ता है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड का जो है नामांकन था। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं सहकारी समितियों के, उसी संबंध में यहाँ बैंक में मैंने अपना नामांकन कराया है। किस पद पर? शाखा प्रतिनिधि के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। एक्टर सुशांत की मौत का असर फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हो गया है। बालाजी टेलीफिल्म की एक्टर तृप्ति शंखदार को उनके पिता अब मुंबई भेजने से डरने लगे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को अकेले मुंबई भेजने और उसकी शादी करने की बात कही तो तृप्ति अपना घर छोड़कर अपनी मां के साथ चली गई और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो वायरल कर यूपी पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मुझे बॉम्बे भेजा था एक्ट्रेस बनने, और अभी बस मेरी एक ही मूवी रिलीज हुई है। नाउ ही इज टॉर्चरिंग मी एंड एवरीबडी कि शादी कर लो, और मैं जस्ट 19 साल की हूँ अभी। शादी कर लो, वो भी एक 28 साल का कोई अजीब सा लड़का है उससे, अदरवाइज मैं तुम्हें। ही इज़ माई मदर, और ये इन्हें भी बहुत टॉर्चर करते हैं। उन्होंने बहुत बार मारा है मम्मा को, बहुत बार। बहुत परेशान करते थे। शादी करके लाया जब से कभी चेंज नहीं देना, कहाँ बाहर निकलने देते थे, ना किसी घर में आने देते थे। अपने खुद 4 ला के रोज बैठालते थे, चाय पानी। गलती है कि किसी बच्चे को अपने आगे ले जाने की, तो मैं यहाँ सभी से गुजारिश करूँगा कि हर पिता को अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए इस तरीके से। अगर इसी तरीके से बच्चे होंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी में अपने बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। इन बच्चों ने हमको ये सबक दिया है। मैं 500 रुपये महीने की बरेली में नौकरी करता था, आज मैंने 20 लाख इन बच्चों के ऊपर खर्च किए हैं और इसको अपना पेट काटा। मेरे बच्चे AC में सोते हैं और आप मेरे घर पे चल के इंक्वायरी कर लीजिए, मैं आज भी पंखे में सोता हूँ। मेरी ये स्थिति है। मैं कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते हूँ, बच्चे मेरे सारे ब्रांडेड कपड़े पहनते। वाइफ ने भी लगाया कि अक्सर वो
आप उनके साथ मारपीट करते हैं? नहीं, वाइफ का आरोप निरासर कराता है, उसका मैं प्रमाण देता हूं। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मकान, मेरे प्लॉट सब वाइफ के नाम है। अगर मैं उनके साथ अत्याचार करता तो ऐसा नहीं होता। मैं हैंड टू माउथ हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इस समय। अगर पत्नी मेरी चली जाए तो मेरे पास ही कपड़े और मोबाइल बचे, कुछ नहीं। इसका प्रमाण है। अगर मैं उनके साथ ऐसा करता होता तो ये नहीं हो सकता था, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे होती। क्या वजह है? वजह मेरी ये बेटी है जो मुंबई में है, इसको कुछ पैसे इसने अभी कमाए हैं, उसकी गर्मी चढ़ी हुई है और वो ईगो में है। ईगो की वजह आवेश में उसने हम पे ये सारे आरोप लगाए, जबकि निराधार आरोप हैं। वो 20 साल की है, 22 साल की हो गई है जन्म कुंडली के हिसाब से, और 28 साल का लड़का है। 6 साल का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता है, जबकि लड़का इंजीनियर है, पिक्चरों में काम करता है। इसका लाइफ सिक्योर के लिए मैं ये बात की थी उससे, जबकि वो जब इतना डिसीजन ले सकती है तो ज़बरदस्ती शादी का प्रश्न ही नहीं उठता है। निराधार आरोप गलत है। आप मेरे मोहल्ले में करिए, उसने आग मेरी आंखों में मिर्ची डाली, मेरी आंख खराब हो गई है। अभी ऑपरेशन कराया, आंख ठीक नहीं हो रही है, आंखों में मिर्ची डाल। कौन है आपके? कौन लोग साथ गए हैं? उसको कौन ले जाने वाला है उसे? उसको मोहल्ले के लोगों ने, एक आध मोहल्ले की हमारी महिलाएं गलत हैं, उन्होंने उसको भर दिया है, उसके साथ वो गई है। और बाकी परिवार में उसकी माम उसके साथ में है। भाई भी है? हाँ, भाई भी है, उसका छोटी बहन उसके साथ है। मेरी बड़ी ऐसे क्या वजह है कि पूरा परिवार आपके खिलाफ? पूरा परिवार नहीं, मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है और LLB PCSJ की तैयारी कर रही है बरेली में। वो मेरे साथ है, घर पे मेरे साथ, और मेरे साथ कल थाने भी आई थी। हर तरीके से मेरे साथ है। अगर मैं अत्याचार करता होता तो मैं उसके ऊपर ही करता होता। मैंने शादी का प्रस्ताव उसके लिए भी रखा है, उसके लिए भी एक लड़का मैंने देखा गोल्ड मेडल LLB गोल्ड, लेकिन उसने कहा कि अभी मैं PCSJ की तैयारी। मैंने कोई दबाव नहीं दिया उसके ऊपर। मैंने कोई बात नहीं बेटा, इसके लिए जैसे मैंने उसको प्रस्ताव किया वैसे इसको प्रस्ताव किया। तो एक बाप क्या प्रस्ताव नहीं कर सकता अपनी बेटियों के लिए शादी के लिए? क्या इसमें मैंने क्या गुनाह किया? जैसे आपकी बेटी, आपका आरोप है कि बेटी 5 लाख रुपए लेके चली गई, तो क्या लगता है आपको, कोई आपने शिकायत की, कानूनी कार्रवाई? मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैं अपनी इज्जत को छुपाता रहा आज तक। अब जब खुली गई है तब मैंने की। मैं क्या 2 4 5 बच्चे ले गए, पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन अब जो है सत्यता मेरे सामने आ रही तो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आप लोग जब इतना कुरे, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी मदद करना चाहिए लोगों की। मेरे जैसे असहाय पिता को कि लोगों को मदद करना चाहिए कि मैं ऐसी स्थिति में बच्चों की वजह जांच खड़ा हूँ। रात से मैं कल परसों से मैंने कुछ खाया नहीं है। कल मेरा मंगल का पूरा व्रत था, परसों मैंने रात भोजन किया था, जब से अभी तक मैंने कुछ नहीं, खाली पेट हूँ मैं बिल्कुल। ऐसी स्थिति मेरे बच्चों को जो मेरे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत है। बेटी से क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि उसकी शादी नहीं करेंगे आप? बेटी की शादी हम नहीं करेंगे, उसकी मर्जी के बगैर हम शादी नहीं करेंगे। मैंने घर पे भी ये बात की थी, आज भी कहा था। मैंने ये कहा था, बेटा लड़का ढूंढना मेरा काम, पसंद करना आपका काम। ये पसंद नहीं, दूसरा ढूंढेंगे, तीसरा ढूंढेंगे, जब तक आप नहीं कहो ढूंढते रहेंगे। घर पे वो आ जाए तो उसकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, किसी भी प्रकार की जान खतरा नहीं उसकी जान को। आप बुलाना चाहते हैं? आप बुलाना चाहते हैं ना, आप बिल्कुल घर पे आए, उसका घर है। पुलिस में लिख के देंगे आप? किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं? नहीं, कोई खतरा नहीं, पुलिस में लिख के देने को तैयार हूँ मैं। हर तरीके में मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं उसको। श्री हरि मंदिर में वार्षिक उत्सव के अंतर्गत हर वर्ष राधाष्टमी पर्व मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते इस वर्ष बहुत ही सूक्ष्म रूप से इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। वहीं भक्तगणों ने अपने सुंदर सुंदर भजन गाकर सबको भाव विभोर कर दिया। तो इसी तरीके की वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।